एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। आज दिल्ली एनसीआर में कोहरे से राहत तो जरूर है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रचंड ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शीतलहर की वजह से कपकपी और ठिठुरन ज्यादा बढ़ गई है। उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरा इसी तरीके से छाया हुआ है और कोहरे की वजह से ठंड की मार और ज्यादा पड़ रही है। दिल्ली में आज के न्यूनतम तापमान की बात आपको बताएं तो 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर। 4 बजे हैं और हम खड़े हैं गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। दरअसल पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छा रहा था। विजिबिलिटी घटकर 0 मीटर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से शनिवार को ईस्टर्न पेरिफेरल पे यहां पे एक बड़ा हादसा हुआ। 25 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिनमें एक शख्स की मौत हुई। लेकिन पिछले काफी दिनों से दिल्ली और एनसीआर के लोग घने कोहरे से परेशान थे। घने कोहरे की चादर में पूरा दिल्ली और एनसीआर लिपटा हुआ था। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। कोहरा फिलहाल 2 दिन से नहीं है, लेकिन शीतलहर जारी है। शीतलहर की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान घटकर अगर आज की बात करें तो 8 डिग्री न्यूनतम तक पहुंच गया है, लेकिन जो ठंड है वो काफी ज्यादा और शीतलहर से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत। आप देखिए किस तरह से ईस्टर्न पेरिफेरल पर बाकायदा इंडिकेटर जला करके गाड़ियां चल रही हैं। दरअसल शनिवार को जो 25 गाड़ियां आपस में टकराई थी, उसमें एक शख्स की मौत हुई थी और उसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने लोगों को जागरूक किया था कि अगर आप ईस्टर्न पेरिफेरल पर गाड़ियां चला रहे हैं तो रफ्तार का खास ख्याल रखें, यातायात के नियमों का पालन करें, इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें और गाड़ियों में उचित दूरी बनाकर रखें। और चलिए आपको अब इस ठंड के टॉर्चर की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। 5 तस्वीरों पर आप जरा गौर से नजर डालिए। कानपुर की तस्वीर है जहां पर कोहरे ने रफ्तार रोक दी है। कोहरा काफी ज्यादा यहां पर परेशानी का सबब बना हुआ है। वाराणसी की अगली तस्वीर आप देखिए, शीतलहर का कहर जारी है। लोग अलाव जलाकर किसी तरह से इस ठिठुरन में राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली में भी आप देखिए जहां पर ठिठुरन में इजाफा हुआ है। प्रयागराज की तस्वीर, संगम नगरी, जी हां, प्रचंड ठंड का दौर यहां पर लगातार जारी है। और श्रीनगर की आप तस्वीर देखिए, बर्फ की सिल्ली का शिकारा। जी हां, डल झील की तस्वीर है जहां पर पारा माइनस में है श्रीनगर में और डल झील भी जम गई है। बर्फ की मोटी परत आपको डल झील के ऊपर नजर आ रही है और किसी तरह से जो शिकारा है वो इस बर्फ की सिल्ली को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, ये बताइए, आप हाईवे की भी आप तस्वीर दिखा रहे थे, वहां पर भी तमाम सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन जो एक सबसे बड़ी और परेशानी का सबब बना वो है शीतलहर। आखिरकार कब तक इससे निजात मिल पाएगी? देखिए कल्पना, अगर मौसम विभाग की माने तो अभी फिलहाल शीतलहर से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है और उसकी वजह सीधी सीधी जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है वो है। मौसम विभाग साफ कह रहा है कि अभी भी आगे भी कोहरा लगेगा, लेकिन फिलहाल पिछले 2 दिन से दिल्ली और एनसीआर में कोहरा नहीं है। हालांकि हल्की धुंध है जरूर, लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले काफी दिनों से कोहरा पड़ रहा था वो नहीं है। आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। 2 दिन पहले यहाँ पे करुणा विजिबिलिटी 0 थी, लेकिन अभी फिलहाल कल और आज की बात करें तो जो विजिबिलिटी है वो एकदम साफ है। कोहरा बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त करुणा ठिठुरन की है। शीतलहर काफी ज्यादा चल रही है। टेम्परेचर जो है 6 डिग्री तक पहुंच चुका है। पुनीत, जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, शीतलहर का कहर भी जारी, उससे लग नहीं रहा है कि जनवरी के महीने में कम से कम ठंड से निजात मिलने वाली है। देखिए मौसम विभाग साफ तौर पर कह रहा है कि 18 के बाद हालात जो है कुछ सुधरने की उम्मीद थी, लेकिन अभी मौसम में बदलाव हुआ है और इसी वजह से जो शीतलहर है वो और भी ज्यादा तेज चल रही है। कल शाम की बात करी जाए तो 6 बजे के बाद अचानक तेज हवाएं चलने लगी थी, जो कि रात 11 बजे तक काफी तेज चली। हालांकि उसके बाद हवा की रफ्तार में थोड़ी कमी जरूर थी, लेकिन अभी भी शीतलहर काफी ज्यादा है। जो लोग अपने घर के बाहर खड़े थे, खुले में खड़े थे, उनको काफी ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा था, क्योंकि हवा की जो रफ्तार थी वो काफी तेज थी। फिलहाल मौसम विभाग यही कह रहा है कि अभी चूंकि, चलिए पुनीत, बिल्कुल, तो अभी फिलहाल इस शीतलहर से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ठंडी हवाएं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी और दूसरी तरफ हाईवेज पर खासतौर पर बात की जाए तो यहाँ पर कम विजिबिलिटी भी बड़ा खतरा साबित हो रही है। शुक्रिया आपका पुनीत इस पूरी जानकारी के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।